भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है और राम दरबार भी विराजमान हो गया है। अयोध्या में भगवान राम, मां जानकी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, इन सब का दरबार भी राम जन्मभूमि में विराजमान हो गया है। और अब तो बिहार की धरती पर भी मां जानकी का 900 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यह है विरासत, और बिहार के पास तो एक समृद्ध विरासत है। ये समृद्ध विरासत मां जानकी का भी है। ये समृद्ध विरासत भगवान बुद्ध की ज्ञान की परंपरा का भी है, भगवान महावीर की जन्मभूमि का भी है, विद्यापति के ज्ञान की परंपरा का भी है, आर्यभट्ट के गणतज्ञ जैसे विश्व प्रसिद्ध गणतज्ञ की विरासत का भी है, और वैशाली के लोकतंत्र की भी है। और लोकतंत्र पर आ जाएंगे, कोई जेपी खड़ा हो जाएगा बिहार से लोकतंत्र को बचाने के लिए। वह समृद्ध विरासत भी बिहार के पास है। याद करिए, इसी बिहार की धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जन्म दिया था। देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनने के बाद स्वतंत्र भारत में सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार का कार्य होना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं जाना है, राष्ट्रपति ने कहा नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि भारत के सांस्कृतिक, भारत के नए आभा को वैश्विक जगत में प्रस्तुत करना है। इसलिए सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य का कांग्रेस भले ही विरोध करेगी, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के नाते भारत की आस्था का सम्मान करना मेरा दायित्व है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां गए थे, सोमनाथ की धरती पर गए थे। आप याद करिए, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या गए, श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला भी रखी, और गत वर्ष भगवान राम लला को विराजमान करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर कमलों से संपन्न किया है। भारत की आस्था का सम्मान होगा, भारत की विरासत का संरक्षण होगा, तो वह विरासत ही विकास की नींव को पुख्ता करेगा। बहनों और भाइयों, क्या हो रहा था कांग्रेस के शासनकाल में? ये विरासत को अपमानित करते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, भारत की विरासत को